Assalamualaikum free class. This is your science lecture. We will study unit number 6 matter and materials. Matter mean mada and materials mean madi ashya. What is matter? Everything which occupies space is called matter. हर वो चीज़ जो जगह घेरती है वो है मैटर कहलाती है. फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, कोई पेपर, कोई टेबल, कोई पेंसिल, कोई भी चीज़ जो जगह लेती है. ये देखें यहाँ मैंने इसको रखा है, ये वाली यहाँ रखा है इसको, और ये वाली इतनी जगह इसने ली है, तो ये क्या है? मैटर है. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी व्हाट इज़ मैटर, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड द स्टेट्स ऑफ मैटर. लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग. व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस. मैटर हर वो चीज़ है जो जगह घेरती है, जो जगह लेती है. दैट मीन्स दैट एवरीथिंग यू कैन सी इज़ मैटर. इसका मतलब है आप जो भी चीज़ देख रहे हैं वो मैटर है. सो इज़ मोस्ट ऑफ वट यू कांट सी यू आर मैटर. मैटर अपीयर्स इन 3 फॉर्म्स. मैटर कितनी फॉर्म्स में अपीयर होता है? कितनी फॉर्म्स हैं इसकी? दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है. To understand what they are, you need to know a little bit about things called atoms and molecules. आपको समझना है कि मैटर क्या है. इसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं. एटम्स आर टिनी पार्टिकल्स. एटम्स बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं. दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन थ्रू द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप्स इन द वर्ल्ड. इतने छोटे होते हैं कि वो सिर्फ बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए ही नज़र आ सकते हैं. एक आम आँख से हम उनको नहीं देख सकते. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ मैटर एंड ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. हर चीज़ दुनिया में जो भी चीज़ बनी है वो सब मैटर की बनी हुई है, सब मैटर हैं. और सारे मैटर किसके बने हुए हैं? एटम्स के बने हुए हैं, छोटे छोटे ज़र्रात से मिलके बने हुए हैं. मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप्स ऑफ 2 और मोर एटम्स जॉइन टुगेदर. अब मॉलिक्यूल्स क्या हैं? 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स से मिलके जो बने हैं वो क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं. ओके. नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, खुसूसियात क्या हैं. टू फाइंड आउट विच फॉर्म और स्टेट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट फिट्स इन, वी हैव टू लुक एट इट्स प्रॉपर्टीज़. हमें देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में कोई भी मैटर अपीयर करता है. उसके लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले जानना पड़ेगा. दीज प्रॉपर्टीज़ आर शेप. ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? उसकी शेप होती है, शक्ल, मास एंड वॉल्यूम. ठीक है. Mass is the amount of matter an object has and volume is the amount of space that matter takes up. Mass क्या है? Is the amount of matter an object have. Amount है मैटर की जो एक ऑब्जेक्ट के पास होती है, अमाउंट है. और वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस. और वॉल्यूम क्या है? एक स्पेस की अमाउंट है, यानी कितनी जगह उसने घेरी हुई है. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस. अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो है उनको 1 बाय 1 देखते हैं. सॉलिड्स क्या हैं? सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम. सॉलिड्स के पार्ट्स जो हैं वो डेफिनेट शेप, बाकायदा एक शेप होती है, उनका मास होता है और उनका वॉल्यूम, तीनों चीज़ें होती हैं. दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ईजीली बिकॉज ऑफ दिस. और इन तीनों चीज़ों की वजह से वो ईजीली पहचाने जा सकते हैं. देयर साइज एंड शेप डू नॉट चेंज अनलेस समथिंग फोर्सेस देम टू चेंज. उनका साइज़ और शेप कभी भी चेंज नहीं होता जब तक इनको खुद चेंज ना किया जा सके. द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर प्रेस्ड वेरी टाइटली टुगेदर. जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ प्रेस हुए होते हैं. ठीक है, जुड़े होते हैं. अब ये उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है. इट्स सो स्क्वैशी हेयर. अ ब्रिक इज़ अ सॉलिड. अ ब्रिक विल कीप इट्स शेप एंड साइज अनलेस इट कम्स अप अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स. एक ब्रिक जो है, ईंट जो है, वो सॉलिड है और वो अपनी शेप बरकरार रखती है जब तक कि खुद उसको किसी स्ट्रॉन्ग फोर्स से हिट ना किया जाए, उसकी शेप को ख़राब ना किया जाए. इफ़ द फोर्स इज़ बिग इनफ द ब्रिक विल चेंज शेप एंड साइज़. अगर फोर्स बहुत ज़्यादा लगाई जाएगी तो ब्रिक जो है वो अपनी शेप और साइज़ को चेंज कर लेगी. अ ब्रिक दैट हैज़ बीन हिट विद अ हैमर इज़ स्टिल अ सॉलिड नो मैटर हाउ मैनी टाइम्स यू हिट इट. ब्रिक जो है उसको जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप हिट करें वो सॉलिड ही रहेगी, वो लिक्विड में या गैस में चेंज नहीं होगी. इट जस्ट बिकम्स लॉट्स ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर सॉलिड्स. वो सिर्फ छोटे छोटे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें चेंज हो जाएगी. उसके बाद देखें, सॉलिड्स कैन बी लार्ज और स्मॉल. सॉलिड जो हैं वो बहुत लार्ज भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं. सॉलिड कैन बी हार्ड और सॉफ्ट, सख्त भी हो सकते हैं और नरम भी हो सकते हैं. लाइट और हैवी, हल्के भी हो सकते हैं और भारी भी हो सकते हैं. ओके. नेक्स्ट आ जाता है जी लिक्विड्स. हैव यू हैड अ ड्रिंक ऑफ वाटर लेटली. क्या आप पानी पीते हैं? वेल, वाटर इज़ अ लिक्विड. वाटर जो है वो एक लिक्विड है. ऑरेंज जूस इज़ अ लिक्विड. ऑरेंज जूस लिक्विड है. द ब्लड इन योर बॉडी इज़ लिक्विड. जो आपकी बॉडी में ब्लड है वो लिक्विड है. अब लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं.
लिक्विड्स आर नॉट सॉलिड, लिक्विड जो है वो सॉलिड नहीं होते, दे फ्लो, वो बहते हैं। दैट्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड लिक्विड्स हैव रूम टू मूव, क्योंकि रूम कहते हैं स्पेस को, जगह को। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास खासी जगह होती है मूव करने के लिए। ये देखें, ये साथ साथ जुड़े हुए नहीं हैं, सॉलिड के साथ साथ जुड़े थे ना, लेकिन लिक्विड के देखें स्पेस है इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो वो इजीली मूव कर सकते हैं। दे आर स्टिल पैक्ड टुगेदर बट नॉट एज टाइटली एज इन सॉलिड। हाँ, ये पैक ज़रूर होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन इतने टाइटली नहीं होते जितने सॉलिड के होते हैं। लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट दे हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती, जैसे पानी है इसकी कोई डेफिनेट शेप होती है नहीं, लेकिन इनका मास और वॉल्यूम ज़रूर होता है। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पुट इनटू। लिक्विड जिस भी कंटेनर में डाले जाएंगे, बॉटल में या ग्लास में, वो उसी की शेप जो है वो ले लेंगे। दिस वाटर टेक्स द शेप ऑफ द बॉटल इज इन इट। ये जो पानी है बॉटल में, इसने बॉटल की शेप ले ली है। इफ़ द वाटर इज़ पुट इनटू अ ग्लास, अगर पानी को आप ग्लास में डालेंगे, इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास, तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। एंड इफ़ यू पोर द वाटर ऑन टू द फ्लोर, अगर आप फर्श पे गिराएंगे पानी, इट स्प्रेड्स आउट बिकॉज वो फैल जाएगा, क्योंकि इट्स टेकिंग द शेप ऑफ द फ्लोर, वो फ्लोर की शेप ले रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी आप लिक्विड को फ्लो करेंगे वो उसी की शेप जो है वो अप्लाई कर लेगा। अब आ जाता है जी गैसेस। जस्ट बिकॉज यू कांट सी समथिंग, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ चीज़ें नहीं देख सकते, डज नॉट मीन दैट इट इज़ नॉट देयर। इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं होती। इनफैक्ट यू आर सराउंडेड बाय थिंग्स यू कांट सी। अगरचे असल में हकीकतन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपके इर्द गिर्द जिनको आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। द एंटायर अर्थ इज सराउंडेड बाय थिंग्स यू कांट सी। पूरी ज़मीन ऐसी बहुत सी चीज़ों से घिरी पड़ी है जो आप देख नहीं सकते। दीज थिंग्स आर गैसेस। तो ये क्या चीज़ें हैं? गैसेस। अब गैसेस के पार्टिकल्स देखें, सॉलिड से भी ज़्यादा स्पेस जो है एक दूसरे से दूर दूर हैं। ठीक है, कितनी खासी स्पेस है इनके अंदर कि ये बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। गैसेस डोंट हैव डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। गैसेस की ना तो शेप होती है ना ही कोई वॉल्यूम होता है। लाइक लिक्विड की तरह दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये भी कंटेनर की ही शेप को ले लेते हैं। इफ़ अ गैस इज़ नॉट इन अ कंटेनर, अगर गैस कंटेनर में नहीं है, इट विल स्प्रेड आउट इन द एयर क्विकली एंड फ्रीली, तो वो हवा में बहुत तेज़ी से जो है और आज़ादी से फैल जाएगी। दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर स्पेस्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम ईच अदर। इसकी वजह ये है कि मॉलिक्यूल जो हैं गैस के, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्पेस पे मौजूद होते हैं। लाइक लिक्विड्स गैसेस टेक द शेप ऑफ एनी कंटेनर दे आर पुट इनटू। लिक्विड्स की तरह गैसेस भी उसी कंटेनर की शेप ले लेती हैं जिसमें उनको रखा जाता है। बट देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द वे गैसेस एंड लिक्विड्स फिल दैट स्पेस। लेकिन उनमें एक मेजर डिफरेंस है कि वो स्पेस को कैसे फिल करते हैं लिक्विड्स और गैसेस के दरमियान। When you put a liquid into a container, it fills the bottom first and then fills the rest of the container from the bottom up. जब आप किसी लिक्विड को कंटेनर में डालते हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले बॉटम जो है उसका नीचे वाला हिस्सा जो है पोर्शन, उसको फिल करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तक आता है। ऐसे ही होता है व्हेन गैस फिल्स अ कंटेनर। लेकिन जब गैस को फिल किया जाता है किसी कंटेनर में, इट स्प्रेड्स इवनली, वो बहुत जल्दी से फैल जाती है। यू कैन सी दिस हैपनिंग व्हेन यू ब्लो अप अ बलून। आप देख सकते हैं कि जब कैसे बलून को फुलाया जाता है। बलून को जब हम ब्लो करते हैं, फुलाते हैं, तो पहले स्टार्ट में उसकी गैस होती है और फिर आगे आगे तक जाती है। ऐसे ही है, द गैसेज यू ब्लो इनटू द बलून स्प्रेड आउट सो द बलून गेट्स बिगर इवनली। तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या है, बलून जो है वो बड़ा होता जाता है। इट डज नॉट गेट बिगर एट द बॉटम फर्स्ट। वो नीचे से सबसे पहले बड़ा नहीं होता, ऊपर से बड़ा होता है। ठीक है, अभी देखें स्टेट्स ऑफ मैटर दी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनका छोटा छोटा सा डिफरेंस बताया गया है जो हमने पीछे भी पढ़ लिया है। ठीक है, आपने इसकी रीडिंग करनी है अच्छे तरीके से। अब इसके आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें नोट्स में यूनिट नंबर 6 के आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स कौन सी हैं? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप्स ऑफ 2 और मोर एटम्स जॉइन टुगेदर। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्रुप होता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का, जॉइन टुगेदर, जो इकट्ठे मिले होते हैं। वट इज़ मैस। मैस क्या है? मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट हैज़। मैस जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर है जो एक ऑब्जेक्ट के पास होती है, यानी कितनी अमाउंट का मैटर है उसके पास, ये उसका मैस होगा। उसके बाद आ जाता है जी व्हाट इज़ सॉलिड। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, मैस एंड वॉल्यूम। सॉलिड के पास क्या होती हैं? डेफिनेट शेप होती है, बाकायदा शेप होती है, उनका मैस होता है और वॉल्यूम, तीनों चीज़ें होती हैं सॉलिड के पास। बट इज़ गैस। गैस क्या होती है? गैस डोंट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैस के पास जो है वो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता। उसके बाद आ जाती है ऑब्जेक्टिव, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज़ एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस। क्या है जो चीज़
जो है वो स्पेस लेती है। मैटर सॉलिड या वॉल्यूम, तो मैटर को टिक करना है आपने। उसके बाद है मैटर अपीयर्स इन डैश फॉर्म्स। मैटर की कितनी फॉर्म्स हैं? 3 को टिक करना है आपने। एटम्स आर डैश पार्टिकल्स। एटम्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? टिनी। ये रीडिंग में पढ़ा है आपने, टिनी को टिक कर देना है। डैश हैव डेफिनेट शेप। किसकी डेफिनेट शेप होती है? सॉलिड्स की। सॉलिड को आपने टिक कर देना है। उसके बाद है ऑरेंज जूस इज़ अ डैश। ऑरेंज जूस क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस? लिक्विड को आपने टिक कर देना है। उसके बाद है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर टेक्स अप। वॉल्यूम एक ऐसी स्पेस है, अमाउंट ऑफ स्पेस है जो मैटर लेता है, ये ट्रू है। अब ब्रिक इज़ अ सॉलिड। ब्रिक जो है वो सॉलिड है, ये भी ट्रू है। द ब्लड इन आवर बॉडी इज़ गैस। हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो गैस है? नो, वो लिक्विड है, इसलिए ये फॉल्स है। उसके बाद है गैस है बट डेफिनेट शेप मैस एंड वॉल्यूम। गैस की डेफिनेट शेप मैस और वॉल्यूम होता है? बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है। लास्ट वन है लिक्विड्स आर नॉट सॉलिड। लिक्विड्स जो हैं वो सॉलिड नहीं होते, ये भी बात ठीक है, बुक में हमने पढ़ा है, अभी रीडिंग में ये ट्रू है। यहाँ पे आपका यूनिट जो है 6 कंप्लीट हो चुका है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह याद करना है। नोटबुक पे इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो राइट डाउन करने हैं। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।